नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी पुत्र ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पिता की हुई मौत। पेट्रोल पंप पर संचालक से 20 लाख रुपए मांगने वाले कांग्रेस नेता पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का सांसद ने किया निरीक्षण। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व, युवाओं ने आसमान में की पतंगबाजी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में पुत्र ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौत हो गई तो वहीं भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। गणपति थाना पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर में कलयुगी पुत्र ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौत हो गई, भाई जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि पुत्र ने अपने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता की मौत हो गई, भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। गणपति थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गणपति थाना प्रभारी राजेश दुबे ने बताया कि आलमगंज क्षेत्र में पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि पुत्र ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विगत रात्रि दिनांक 13/1/2022 की रात करीबन 9 बजे संतोष तायड़े नामक 42-43 साल के युवक ने अपने पिता बलीराम तायड़े उम्र लगभग 65 वर्ष और भाई महेंद्र को कुल्हाड़ी से प्राणघातक चोटें पहुंचाई। जिला चिकित्सालय में बलीराम की मृत्यु हो गई, जबकि महेंद्र को भी कुल्हाड़ी से चोटें हैं, जिसका इलाज चल रहा है। निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम जीरी में स्थित बायोडीजल पेट्रोल पंप पर संचालक से 20 लाख रुपए मांगने वाले कांग्रेस नेता पर निम्बोला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आज आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश किया गया। पेट्रोल पंप संचालक से 20 लाख रुपए की राशि मांगने वाले कांग्रेस नेता पर निम्बोला थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया। निम्बोला थाना प्रभारी हंस कुमार जंजोरे ने बताया कि आरोपी कांग्रेस नेता विनोद मोरे द्वारा बायोडीजल पंप संचालक से 20 लाख की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने थाने पहुंचकर ऑडियो के साथ लिखी थाने में शिकायत की। पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर कांग्रेस नेता विनोद मोरे पर निम्बोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। आज आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता विनोद मोरे ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। मामला यह है कि जो बायोडीजल का जो पंप जो रायपुरा में खुला गया है, उसकी मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी खाद्य विभाग से निकाली है। उसमें सारे कागज, उसमें कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है, उसमें पंकज पलोट भी इन्वॉल्व है। और उसमें क्या हुआ कि पंकज मेरा दोस्त रह चुका है और दोस्त भी है मेरा। उसने मुझे फार्म हाउस में बुलाया और हंसी मजाक में टिकोलबाजी में वहाँ पर उसने एक टिकोलबाजी करी मेरे साथ में कि विनोद भाई तो पहले पंप में अपना इन्वॉल्व कर लो, अपन सब साथ में रहेंगे, साथ में कांग्रेस का काम कर रहा हुआ है। तो उस माध्यम से इन्होंने इस परिसर में मेरे ऊपर एक एफआईआर करवा दी है। नहीं, वो एक आरोप निराधार है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। जैसे एक अपन मजाकबाजी में टिकोलबाजी में बात करते, इस प्रकार टिकोलबाजी बात करते, फार्म हाउस से बैठते पंकज के वहाँ पर, जो उसका फार्म हाउस मेरे निवास से थोड़ी दूरी पर इंदिरा कॉलोनी के अंदर। कल फरियादी मदन लाल चौधरी के द्वारा एक शिकायत निम्बोला थाने में दी गई थी, जिसमें विनोद मोरे निवासी इंदिरा कॉलोनी के द्वारा मदन चौधरी से 20 लाख रुपए की अवैध मांग की जा रही थी और उसके साथ में मारपीट करने के संबंध में मदन चौधरी के द्वारा शिकायत दी गई थी, जिस पर से निम्बोला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने निरीक्षण किया। अधूरे पड़े रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के ब्रिज का निर्माण कार्य करने वाले अफसरों को निर्देश दिए। लालबाग से चिंचाला तक रेलवे पर बनने वाले ब्रिज का सांसद ने निरीक्षण किया। रेल और ब्रिज निर्माण करने वाले अफसरों को ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि करीब 7 वर्ष पूर्व ब्रिज का कार्य शुरू हुआ था। 1 साल काम चला, जिसके बाद काम बंद हो गया।
काम बंद होने के कारण ब्रिज अधूरा है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए आज सांसद ने निरीक्षण कर अफसरों को जल्द ही इसका निर्माण कार्य कराने के निर्देश दिए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर लालबाग से चिंचाला की ओर जाने वाले इस ब्रिज का काम जल्द ही शुरू होगा। तो वहीं नेपानगर में बने रेलवे के अधूरे ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही। इस दौरान ब्रिज निर्माण करने वाले अफसर और रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। बहुत दिनों से ग्राम चिंचाला के लोगों को जो असुविधाएं हो रही है और हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया ने, हमारी पूर्व मंत्री अर्चना दीदी ने यहाँ पर जो ओवरब्रिज, रेलवे के लिए ओवरब्रिज की स्वीकृति कराई थी और उसका निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ कारणों से वो काम पेंडिंग है। तो उस पेंडिंग काम को गति मिले और जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। लोगों आवागमन में जो असुविधाएं हो रही है वो असुविधा ना हो, इसके लिए आज निरीक्षण किया गया। रेलवे के अधिकारी और ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की है कि जो अड़ंगे आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों को दूर करें और जून महीने तक के हमने टारगेट दिया है कि जून महीने तक इसको कंप्लीट करें। जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही युवा छतों पर पहुंचे और आसमान में पतंगबाजी करने लगे। वहीं लोगों ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही आसमानों में पतंगबाजी के दांव पे चलते रहे। मकर संक्रांति को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही छतों पर युवा पहुंचे और पतंगबाजी करते रहे। आसमान में रंग बिरंगे पतंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस बार प्रशासन ने चाइना के मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको लेकर बरेली और मुंबई के मांझे की ज़्यादा डिमांड रही। लोगों ने भी बरेली का ही मांझा खरीदा, जिससे पतंगबाजी की। तो वहीं मंदिरों में भी मकर संक्रांति के पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों के दर्शन के लिए भीड़ लग रही थी। शहर के स्वामीनारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, रोकड़िया हनुमान मंदिर, प्रेमचंद्र हनुमान मंदिर, इच्छा देवी मंदिर, आशा देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने दर्शन किए और पशुओं को चारा खिलाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर तिल्ली और गुड़ के लड्डू की बाजार में दुकानें लगी। लोगों ने काली तिल्ली के लड्डुओं का भगवान को भोग लगाया। जिले के ग्राम गढ़ताल पंचायत के 5 फालियाओं के ग्रामीणों ने बिजली की मांग को लेकर आज ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर गेट पर विरोध प्रदर्शन कर बिजली की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। जिले की ग्राम पंचायत गढ़ताल के 5 फालिया के ग्रामीण बिजली की मांग को लेकर ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद से हमारे गांव के फालियाओं में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक और सरकार सभी को बिजली देने की बात कह रही है, लेकिन गढ़ताल के फालियाओं में अभी तक भी बिजली नहीं है। अंधेरे में रहकर ग्रामीण अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज करते हुए अफसरों से गांव के फालियाओं में बिजली की व्यवस्था की मांग की। बता कहीं से सुलाबड़ी से हम वो लेने के लिए आता, क्या लेने के बाद जीपी उतारने के। ऐसे लोग हैं सुलावल्ली से आए हैं जिनका अभी तक गांव के लोगों से कांटेक्ट है नहीं, जिनके गांव के पास से बिजली गए, मकान के पास से बिजली गई, फिर भी ये लोग अंधेरे में रह रहे। उनको बिजली है ही नहीं आज तक के। जबकि प्रधानमंत्री के ये एम है कि कोई बिजली से ना बचे, पानी से ना बचे या मकान से ना बचे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन पैनल को शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर 2.5 घंटे का ब्लॉक रहा। रेलवे के इंजीनियरों ने ट्रेन ऑपरेशन पैनल को लेकर कार्य किया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन पैनल को शिफ्ट कराने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर 2.5 घंटे ब्लॉक रहा। रेलवे के इंजीनियरों ने ट्रेन ऑपरेशन पैनल को लेकर कार्य किया। बता दें कि पिछले 4 दिनों से ट्रेन ऑपरेशन पैनल शिफ्ट करने को लेकर रोजाना कार्य किया जा रहा है। 15 जनवरी को भुसावल रेल मंडल के अफसर निरीक्षण के लिए बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। निरीक्षण के दौरान कमियां होने पर उन्हें पूरा किया जाएगा। बुरहानपुर के नेपानगर में वाणिज्य कर विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने ट्रांसपोर्ट वाहनों से नेपानगर आने वाले माल की सूक्ष्मता से जांच की। जांच में अधिकारियों को न्यू खंडवा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा बिना जीएसटी बिल के माल परिवहन करने के साक्ष्य मिले, जिसको लेकर एक ट्रक को जब्त कर लिया है। के नेपानगर में वाणिज्य कर विभाग की 5 सदस्यीय टीम ने ट्रांसपोर्ट वाहनों से नेपानगर आने वाले माल की सूक्ष्मता से जांच की। जांच में अधिकारियों को न्यू खंडवा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा बिना जीएसटी बिल के माल परिवहन करने के साक्ष्य मिले, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा न्यू खंडवा ट्रांसपोर्ट के ट्रक को जब्त कर लिया।
वाणिज्य कर अधिकारियों के नेपानगर पहुंचने के बाद उनके आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। व्यापारियों में हड़कंप मच गया। राज्य कर सहायक आयुक्त अहमद यूसुफ खान ने बताया कि 12 एवं 13 जनवरी को सभी 77 सर्कलों में जीएसटी टैक्स चोरी रोकने और प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए दल गठित किए गए हैं, जिसके चलते एक दल द्वारा नेपानगर पहुंचकर कार्यवाही की गई। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नेपानगर और आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से जीएसटी टैक्स की चोरी सहित अन्य शिकायतें मिल रही थी। कर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुसार ई बिल की जांच की जा रही है पूरे एमपी में। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर वाहन चेकिंग के लिए आए हुए थे। इसमें एक वाहन जिसमें कि तंबाकू और पान मसाला मतलब 2 बोरे हैं, उनको फर्दर जांच के लिए बुरहानपुर ले जाया जा रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी पुत्र ने पिता और भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला, पिता की हुई मौत। पेट्रोल पंप पर संचालक से 20 लाख रुपए मांगने वाले कांग्रेस नेता पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेलवे ब्रिज का सांसद ने किया निरीक्षण। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व, युवाओं ने आसमान में की पतंगबाजी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।